इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोगों के पास में एरे में वैल्यूज़ अगर मौजूद होगा या फिर ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ अगर हम लोगों के पास मौजूद होगा तो उसको हम लोग किस प्रकार से कंपोनेंट में डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कंपोनेंट नाम का फोल्डर में जा रहा हूँ जो हम लोगों ने बनाया था, और इस फोल्डर में मैं एक फाइल बनाऊंगा और इस फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ list.js। अब ये एक हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में मैं एक एरे लूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद में उसका नाम, एरे का नाम मैं दे देता हूँ नंबर्स, और उसके अंदर में कुछ वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि 1 2 3 एंड 4। और अब ये जो एरे का वैल्यू है इसको हम लोग दिखाना चाहते हैं इस कंपोनेंट में, तो यहाँ पे रिटर्न के अंदर में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए इससे पहले मैं एक काम करूँगा और कि अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मैप फंक्शन यूज़ करवाएंगे। तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू NUMBERS नंबर्स, मतलब वही नंबर्स होगा लेकिन तरीका यहाँ पे सारा इसमें किस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे NUMBERS नंबर्स, मतलब जो हमारा एरे है, और फिर डॉट, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैप, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और मैप के अंदर में क्या होता है कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ नम लिखूँगा, फिर मैं यहाँ एरो दूंगा, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा li। ठीक है, और इस li के अंदर में मैं कर्ली ब्रैकेट दे रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा num। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ मैं एक ul एलिमेंट ले रहा हूँ, ul, और इसके अंदर में अब ये देखिए ये जो है ये आपका वेरिएबल है, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे भाई, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे हम लोग ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये मैप फंक्शन क्या करेगा कि ये सारा को इस li वाले में रखेगा, एलिमेंट के अंदर में 1 2 उसके मतलब सब में आएगा, जैसे पहले 1 फिर 2 3 4 इस प्रकार से ये रेंडर करवाएगा, और फिर पूरा सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग इसको भेज दे रहे हैं। अब इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐप वाला फाइल में जाएंगे, app.js में जाएंगे, और app.js में जैसे कि यहाँ पे लॉगिन वाला था प्रीवियस क्लास का हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे list लिस्ट लूँगा कुछ इस प्रकार से। और अब इसको हम लोग देखेंगे तो उसके लिए मेरे को इसको स्टार्ट करना होगा, दैट मीन्स ब्राउज़र में रन करवाना होगा, तो उसके लिए क्या लिखना होगा हम लोगों को, npm start। तो देखिए यहाँ पे ब्राउज़र में हमारा ये जो पेज था ओपन हो गया है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंस्पेक्ट को खोल के रखा है, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट के अंदर में हर एक आइटम हमारा आ गया है, मतलब जो भी नंबर्स था वो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, मगर एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कंसोल में जाए तो यहाँ पे हम लोगों को एक एरर देखने को मिलेगा, ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की। मतलब कि जो भी हम लोग रेंडर करवा रहे हैं, जो एरे को हम लोग लिस्ट के जैसा रेंडर करवा रहे हैं ना, तो ये बोल रहा है कि लिस्ट में हम लोगों को एक यूनिक की चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि मैं अगर आपको वापस से list.js में ले जाऊं, तो यहाँ पे जो हमारा li है ना, तो यहाँ पे आपको एक होगा, हर एक li के लिए एक की होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे की लिखता हूँ, और की का जो वैल्यू होगा वो यूनिक होना चाहिए।
तो फिलहाल क्या है कि मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यूज़ है वो भी यूनिक है, तो अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ num तो वो एरर हट जाएगा। मगर ये सही तरीका नहीं होगा, मैं आपको फिर से कह दूं, मगर ये सही तरीका नहीं होगा। एक बार मैं यहाँ जाता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये जो वैल्यूज है ये यूनिक है, इस कारणवश क्या हुआ कि यहाँ पे जो एरर दिखा रहा था वो हट जा रहा था। मगर वैल्यूज जो इस प्रकार से हम लोग रहता है ये रिपीटेड भी होगा, ये जरूरी नहीं कि ये यूनिक हो, यहाँ पे 2 1 भी आ सकता है। तो अगर यहाँ पे इस प्रकार से अगर 2 बार 1 आ गया, रिपीटेड वैल्यू आ गया, तो फिर से हमारा जो वो एरर था वो आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है, इनकाउंटर 2 चाइल्ड विद द सेम की 1। तो ये जो तरीका है ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग और एक काम कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा नम है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में रख लूँ और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ऐसे रख दूँ, सिंगल पैरामीटर था इसीलिए एरो फंक्शन में हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं रखे थे। मगर अभी 2 पैरामीटर में देना चाहता हूँ, एक आपका इंडेक्स। आप ये इंडेक्स क्या होगा ना, ये इसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा एरे का, तो 0 1 2 3 वो हमेशा हम लोग को यूनिक ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख दूँ और यहाँ पे देखिए रिपीटेड वैल्यू है ना, तो भी हमारा अब वो एरर चल जाएगा। देखिए चले गया, ठीक है। मगर इस तरह से हम लोग नहीं करते, हम लोग के पास में एक आईडी हम लोग को देना होता है। जब भी हम लोग कोई डाटा वगैरह डाटा बेस से फेच करवाते हैं तो हर एक रो के लिए एक यूनिक क्या होता है, एक यूनिक आईडी या फिर समथिंग कुछ भी एक नंबर होता है, तो उसी को हम लोग की में रखते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया, ठीक है। अब ये जो चीज हम लोग यहाँ कर रहे थे इसको नहीं करके, जैसे कि इसको मैं यहाँ पे देखिए क्या कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, और ये पूरा मैं यहाँ अगर दिखाना चाहूँ तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर्स जो वेरिएबल मैंने बनाया था, एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड जो यहाँ बन रहा था ना, वो नहीं करके भी यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सॉरी एरे लिखूँ नंबर्स और फिर डॉट, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैप, फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर इसके अंदर में हम लोग एक एरो फंक्शन लेंगे। मतलब एक फंक्शन लेंगे तो वो फंक्शन हम लोग कौन सा ले रहे हैं, एरो का, नम और इंडेक्स, और उसके बाद में यहाँ पे इस प्रकार से एरो एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न एंड देन फिर से ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा देंगे li, और उसके अंदर में फिर से हम लोगों को देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज लेना होगा और यहाँ पे नम, और उस यहाँ पे हम लोग फिर से की को पास कर देंगे, की इक्वल टू देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंडेक्स। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन ऑफ कोड हम लोग लिखे, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट करने के बाद भी अगर हम लोग वापस जाते हैं तो देखिए हमारा जो, एक मिनट इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए जो वैल्यूज़ है वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है और कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वैल्यूज़ हम लोग अगर पॉप्स के माध्यम से अगर ले तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल लिखना होगा पॉप्स, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा एरे था यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पॉप्स डॉट देन जो भी हमारा नाम होगा, आप जो बॉक्स का नाम देना चाहते हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ से इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं, हटाने से अच्छा यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ कि इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। अब ये पॉप्स हम लोग रिसीव करेंगे कहाँ पे, app.js में, जहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट को हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, मेरे को लिखना होगा, क्या लिखना होगा भैया, क्या नाम था इसका, नंबर्स नाम दिया मैंने, NUMBERS। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे NUMBERS, और उसके बाद में फिर इक्वल टू देन कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग एक एरे ले लेते हैं NUMBERS इक्वल टू देन यहाँ हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग पास कर देंगे नंबर्स, ठीक है।
और वापस से अगर हम लोग यहाँ जाए तो यहाँ पे हम लोग को एरर मिल रहा है, लेकिन देखिए अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। इसको रिफ्रेश करने पे नहीं मिल रहा है और सही तरीका से 1 2 3 4 यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग पॉप्स के माध्यम से भी लिस्ट ले सकते हैं और फिर हमारा कंपोनेंट में हम लोग उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, एरे के अंदर में ऑब्जेक्ट्स रहेगा सपोज, तो उसको कैसे हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि app.js में यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे आपका मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स नाम का एक हमारा वेरिएबल हो गया, और फिर यहाँ पे इसको एरे में एंड देन फिर कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे इसका मैं दे देता हूँ ID 1। उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ नेम, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम मेरा ही नाम। उसके बाद फिर कॉमा एंड देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोर्स, और फिर यहाँ पे हम लोग कोर्स लिख देते हैं DCA, और फिर इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी एंड देन कॉमा, और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट ये जो ID है इसका नाम मैं दे देता हूँ 2, और यहाँ पे कोर्स में मैं दे देता हूँ PGDCA, और यहाँ पे नाम में मैं दे देता हूँ SAANVI सानवी, ठीक है। अब इसके लिए कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करते हैं ये वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ कंपोनेंट में हम लोग जा रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं और न्यू, एंड देन कंपोनेंट का जो नाम होगा वो मैं दे देता हूँ STUDENTS student.js, और उसके बाद में इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट ही बनाते हैं। चलिए फंक्शन, देन यहाँ पे STUDENTS स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ हम लोग लिखेंगे रिटर्न RETURN ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन इसको एक्सपोर्ट भी करवा देते हैं EXPORT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड देन कंपोनेंट का नाम स्टूडेंट्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पॉप के माध्यम से लेंगे, तो यहाँ पे लिखना होगा पॉप्स, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे रिटर्न के अंदर में, यहाँ एक div ले लेते हैं हम लोग div, और उसके बाद में फिर यहाँ पे अब हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारा जावा स्क्रिप्ट हम लोग को लिखना है ना, तो उसके लिए हम लोग को कर्ली ब्रैकेट लेना होता है, आपको पता ही होगा JSX, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा pops.students स्टूडेंट डॉट map ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन क्लोज यहाँ एक लूँगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग STUDENT स्टूडेंट लिख देते हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ एरो एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न RETURN रिटर्न, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर में फिर मैं एक div ले ले रहा हूँ, और यहाँ पे इस div को हम लोग बंद कर देते हैं इस प्रकार से, और इसके अंदर में अब हम लोग यहाँ पे H1 लिख रहे हैं, एंड इस H1 में मैं नेम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं नेम लिखूँगा, और देन यहाँ पे फिर हम लोग को कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा, और फिर यहाँ पे आपका स्टूडेंट डॉट NAME नेम, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारा पास नेम है ना, इसीलिए इसी को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, एंड देन इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, और स्टूडेंट डॉट दूसरा क्या था प्रॉपर्टी COURSE कोर्स था, तो यहाँ पे मैं कोर्स लिख दे रहा हूँ। और एक बार मैं app.js में जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जो ID है ये हमारा यूनिक रहने वाला है, तो इसको हम लोग की डिसाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं KEY की इक्वल टू फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा STUDENT स्टूडेंट डॉट ID, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट तो हम लोग करवा लिए हैं, अब app.js में यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मेरे को जस्ट लिखना है ST
यू, हाँ तो यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो देखिए इंपोर्ट हो गया। अब इसको मैं बंद करूंगा और यहाँ पे पॉप्स मेरे को पास करना है। तो नाम क्या है इसका, STUDENTS स्टूडेंट इक्वल टू देन कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर में फिर मैं लिख दूंगा STUDENTS स्टूडेंट। ठीक है। और वापस से अगर हम लोग यहाँ जाते हैं तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सानवी और सचिन तो दिखाई दे रहा है बट कोर्स नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? तो वापस से हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे नेम तो ठीक है, स्टूडेंट डॉट नेम, और यहाँ पे कोर्स है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो COURSE का जगह में यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है ना कोर्स में, ठीक है, ES है। तो एक काम करते हैं हम लोग भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, E और S कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। और वापस से अगर हम लोग जाएंगे और देखिए अब यहाँ पे सचिन DCA, सानवी PGDCA इस प्रकार से नाम और कोर्स दिखा रहा है, और यहाँ पे हम लोग को एरर भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई होप कि आप सबको लिस्ट में अगर वैल्यूज़ हो तो उसको कैसे रेंडर किया जाता है कंपोनेंट में, ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।